सो गाइस वैसे तो अब रेसलमेनिया 40 होकर गुजर चुका है। हमने उसे ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम को दर्जा भी दे दिया है। लेकिन मैं आपको 5 ऐसे माइंड ब्लोइंग मैच के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपका दिमाग खिसक जाएगा। अगले 6 महीने में आप इसको एक्सपेक्ट भी कर पाओगे। एंड इनमें से एक मैच तो कोडी रोड्स का टाइटल डिफेंस भी है। तो चलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो सबसे पहले नंबर आता है एक ट्रिपल थ्रेट मैच का, सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक। और ये होने वाला है ऑब्वियसली फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। इस मैच की प्लानिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम के लिए कर रही है क्योंकि हम जानते हैं इन तीनों स्टार्स को सिर्फ एक ही कड़ी जोड़ के रख रही है, वो है वर्ल्ड टाइटल। सीएम पंक अब ठीक हो चुके हैं, समर स्लैम तक सेथ रॉलिंस भी ठीक हो जाएंगे पूरी तरीके से। और ड्रू मैकिंटायर तो अभी टाइटल हारा है, तो उनसे ज्यादा भूख तो किसी को नहीं होगी वर्ल्ड टाइटल की। तो अगर ये मैच बुक होता है जो कि 100% होगा तो एक अच्छा मेन इवेंट निकल कर आएगा किसी भी इवेंट के लिए, तो मजा बढ़ाने वाला है। नेक्स्ट होगा फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप पॉसिबली, जहां लोगन पॉल अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के साथ। और ये मैच भी समर स्लैम के लिए बुक किया जाना है। अब देखो इसके होने के मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये कि पिछले साल से ये मैच रूमर में आ रहा है और फिर समर स्लैम लोगन पॉल के होम टाउन में ही होने वाला है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहेगी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइम लाइट मिल सके, उनको लाइम लाइट में ही रखा जा सके क्योंकि भाई वो इतने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो सबकी नजर उन पे होने ही वाली है। एंड सीना भी अब एक अपीयरेंस दे चुके हैं रेसलमेनिया में, तो अब ये कहना सेफ ही होगा कि ये मैच बस हमारे सामने आने ही वाला है। एक लास्ट मैच के तौर पर जॉन सीना के पास बहुत कुछ होगा दिखाने के लिए, तो मजा बढ़ाएगा जब ये दोनों कम्बस्टेबल एलिमेंट एक दूसरे के सामने होंगे। इसके बाद गंथर एक बारी फिर से रोर करेंगे, लेकिन इस बारी सैमी ज़ेन के सामने नहीं बल्कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के सामने। और ये होना ऑब्वियस भी है, एक तो रेसलमेनिया वाला जो इनका मैच होना था वो कैंसिल हो गया एलिगेशंस की वजह से। एंड क्योंकि अब गंथर टाइटल भी हार गए हैं तो इस मैच को बुक करना काफी आसान हो जाएगा, ये मैच काफी सेंस बनाने लगेगा। बट हाँ, अब क्योंकि गंथर पिन हो चुके हैं, सैमी ज़ेन ने उन्हें हरा दिया है, तो उनकी प्रेस्टीज जरा सी तो कम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैच में कुछ कमी आ जाएगी। अब वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई लेसनर को माफ कर चुकी है क्योंकि गेम में भी एंट्री करा चुकी है, तो अब तो ये मैच होने ही वाला है। अब बस देखना ही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई लेसनर का रिटर्न कैसे और कब कराती है, फिर ये मैच हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं सेकंड लास्ट मेन इवेंट के बारे में, एक रेसलमेनिया के रीमैच जहां द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अपने अनडिस्प्यूटेड टाइटल का रीमैच मांग लेंगे। और ये होना जरूरी भी है क्योंकि लॉजिकली उन्हें सबसे पहला चांस मिलना चाहिए चैंपियनशिप के लिए। और अब हम रूमर्स भी सुन रहे हैं कि कोडी रोड्स स्मैकडाउन पर जाने वाले हैं ड्राफ्ट के बाद, तो आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी पर एक एपिक शोडाउन होना तो बनता ही बनता है। तो हैशटैग रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। वैसे नंबर 1 पर जाने से पहले मैं एक ऑनरेबल मेंशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो होगा सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। हो सकता है इसमें चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन हो क्योंकि रोमन रेंस सोलो सिकोवा को ही कह के गए थे कि आप ही ट्राइबल चीफ हो। एंड अब ब्लड लाइन में कुछ खास चल नहीं रही है और ऐसा भी हो सकता है कि सोलो सिकोवा ही ब्लड लाइन के नए लीडर बन जाए, उनको देख के लगता भी है। सो वॉच आउट फॉर दिस क्योंकि वन वे और द अनदर बदला लेना तो बनता है। एंड इन द एंड जब से रॉ आफ्टर मेनिया में द रॉक ने एक साइलेंट धमकी दे डाली है कोडी रोड्स को, तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि एक बारी द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच तो आना ही चाहिए, इसका मजा तो हमें पक्का चखना चाहिए। आपको इसका ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा देखो, क्योंकि सऊदी अरेबिया तक के लिए इस मैच को प्लान किया जा रहा है और खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई भी चाहती है कि द रॉक एंड कोडी रोड्स को एक बार एक दूसरे के सामने रखा जाए, इससे पहले कि द रॉक अपने कामों में बिजी हो जाए। एक सिंगल एनकाउंटर तो उनके लिए निकाल ही देना चाहिए। अब ये मैच टाइटल के लिए होगा या नहीं वो तो देखो एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं इस मैच की एक्सपायरी डेट भी इसी साल है 2024 को। अगर इस साल ये मैच नहीं हुआ तो आगे भी कभी नहीं होगा। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। तो यही थे मेरे दिमाग फाड़ देने वाले मैचेस जो इस साल आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आपको कौन से मैचेस देखने हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।